प्रश्न है ओशो, कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी योग क्या है और कुंडलिनी योग पश्चिम की मदद कैसे कर सकता है? और यह भी कि कुंडलिनी जागृत करने की आपकी विधि पारंपरिक नियंत्रित विधियों की बजाय अव्यवस्थित क्यों है? अब मेरा उत्तर भी सुन लो। अस्तित्व ऊर्जा है। ऊर्जा की अनेक आकृतियों और अनेक रूपों में गति। जहाँ तक मानव अस्तित्व का सवाल है, कुंडलिनी उनमें से एक है। कुंडलिनी मानव शरीर और मानव मानस की केंद्रित ऊर्जा है। ऊर्जा अवयुक्त या प्रकट हो सकती है, या बीज में रह सकता है, या प्रकट रूप में सामने आ सकता है। प्रत्येक ऊर्जा या तो बीज में है या प्रकट रूप में। कुंडलिनी का अर्थ है आपकी संपूर्ण क्षमता, आपकी संपूर्ण संभावना। लेकिन यह बीज नहीं है, यह क्षमता है। यह वास्तविक हो सकता है, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। कुंडलिनी पर काम करने के तरीके आपकी क्षमता को वास्तविक बनाने के तरीके हैं। तो सबसे पहले कुंडलिनी कोई अनोखी चीज नहीं है। वैसे तो यह मानव ऊर्जा है, लेकिन समानता यह कार्य नहीं कर रही है। यह केवल एक भाग कार्य कर रहा है, एक बहुत ही सूक्ष्म भाग कार्य कर रहा है। और वह हिस्सा भी सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम नहीं कर रहा है। यह संघर्ष में है। यही दुख है, यही वेदना है। यदि आपकी ऊर्जा सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करती है, यदि आपकी ऊर्जा सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य कर सकती है, तो आप आनंदित महसूस करते हैं। यदि यह संघर्ष में काम करता है, अपने आप में विरोधी, तो आप दुखी महसूस करते हैं। सारा दुख संघर्ष में आपकी ऊर्जा है, और सारा सुख, सारा आनंद सामंजस्य में आपकी ऊर्जा है। संभावना, संपूर्ण संभावना वास्तविक क्यों नहीं है? सबसे पहले, जहाँ तक दैनिक जीवन का संबंध है, इसकी आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण क्षमता की आवश्यकता नहीं है। उसे चुनौती नहीं दी गई है। उसकी आवश्यकता नहीं है। केवल वही हिस्सा क्रियाशील हो पाता है जिसकी आवश्यकता होती है। चुनौती दी जाती है और उसका दोहन किया जाता है। दिन प्रतिदिन का जीवन इसके लिए कोई चुनौती नहीं है, इसलिए इसका बहुत ही सूक्ष्म भाग ही प्रकट हो पाता है। यह भाग भी सामंजस्यपूर्ण नहीं है। यह दोगुना द्वंद्व में है। एक द्वंद्व भीतर है, इसी हिस्से के भीतर। यह एकीकृत नहीं है, क्योंकि दैनिक जीवन एकीकृत नहीं है। आवश्यकताएं संघर्ष में है, जरूरतें संघर्ष में है। आपके समाज को कुछ और चाहिए, आपकी प्रकृति, आपकी प्रवृत्ति को कुछ और चाहिए। यह बिल्कुल विरोधाभासी है। सुबह किसी चीज की जरूरत होती है और दोपहर को आप उसके बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। तुम्हें जाना ही होगा। रोजमर्रा की जरूरतों में टकराव है। सामाजिक आवश्यकता और प्राकृतिक आवश्यकता में टकराव है। समाज और उसकी आवश्यकताएं, नैतिकता, धर्म और उनकी आवश्यकताएं, वे कभी भी एक सामंजस्यपूर्ण संपूर्णता की तलाश में नहीं रहे हैं। वे खंडित हैं। हर चीज अपने आप में सार्थक है, लेकिन मनुष्य की जैविक एकता में नहीं। आपकी पत्नी को आपसे कुछ चाहिए, आपकी माँ को बिल्कुल विपरीत चीज की आवश्यकता है। तब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आपके लिए एक विरोधाभासी मांग बन जाती है। वह भाग, सूक्ष्मतम भाग जो आप में प्रकट होता है, ऊर्जा, वह क्षमता जो वास्तविक बनती है, वह खंडित है, अपने भीतर द्वंद्व में है। यह संघर्ष और विरोधाभासों का एक स्तर है। दूसरी बात यह है कि जो भाग प्रकट हो जाता है, उसका हमेशा उस भाग से टकराव रहेगा जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। वास्तविक हमेशा क्षमता के साथ संघर्ष में रहेगा।
क्योंकि क्षमता खुद को प्रकट होने के लिए प्रेरित करेगी और वास्तविक उसे दबा देगा।